वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है 5000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि जनरल स्टडीज़ के हैं। पार्ट 3 ये है। अभी देखिए 14 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले सारी चीज़ें आपकी कवर अप होनी चाहिए और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके द्वारा लगाए जाने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो उस मोमेंट पर कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप हर एक क्वेश्चन को सटीक लगा पाएँ, एकदम सही आंसर उसका। सो इसी के लिए ज्ञान सर ने इसको स्टार्ट किया है, इस चैनल को, और यहाँ पर आपको मिलेगा वो सारा कंटेंट जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है, बट एक नए तरीके से सारी चीज़ें कवर अप होंगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खूब सारे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक्स का यूज़ भी कराया जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला, जिसमें 2 लिस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है और आपको इसमें मैच कराना है। एक लिस्ट जो है वो शासकों के बारे में है और दूसरी है उनकी कैपिटल यानी कि उनकी राजधानी के बारे में। अब यहाँ पर हम पहले शासक देख लेते हैं। चिनकलिश खान हैं, जसवंत राव होलकर हैं, माधवराव सिंधिया हैं, सरफराज खान हैं। और कैपिटल की बात करें तो इंदौर, बंगाल, हैदराबाद और ग्वालियर। अब आपको इसको मैच कराना है, तो जैसे ही आप देखेंगे नाम चिनकलिश खान का तो आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि भैया हैदराबाद की ये इनकी कैपिटल थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जसवंत राव होलकर की, तो जसवंत राव होलकर का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा इंदौर। वहीं माधवराव सिंधिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा भैया, ग्वालियर। ये तो मुझे लगता है कि हर किसी को पता ही होगा। सरफराज खान की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, बंगाल। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, A 3 आएगा, B आपका आएगा 1, C की बात करें तो क्या आएगा आपका 4 और D का आएगा कौन सा, D का आएगा 2। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 3142 जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, खुद से लगाने की कोशिश करिए। देखिए आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना आप तैयार हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 और आपसे पूछा गया है कि कौन से हैं जो कि सही है। पहला स्टेटमेंट ब्लैक हॉल जो है उसकी त्रासदी बक्सर की लड़ाई से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है प्लासी के युद्ध के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। तीसरा है मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी नहीं बल्कि बड़ी रकम दी। अब इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में आप सोचिए, अगर आप जानते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। क्या कुछ आप जानते हैं इन स्टेटमेंट्स के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें इसमें सही चूज़ करना था। सही तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, तीनों इनकरेक्ट हैं। अब क्यों इनकरेक्ट हैं, क्या कुछ आप जानते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपका नाम अनाउंस करूँगा, जो भी लोग यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको फिर स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 और इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट है मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में शिफ्ट करा दिया। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि बक्सर की लड़ाई मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। अब ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तब रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये भी एकदम इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। देखिए अगर आप यूपीपीएससी के लिए प्रयासरत हैं, यूपीपीसीएस के लिए, और आप चाहते हैं उसमें सफलता अर्जित करना, तो आई थिंक आपको ये वाले कोर्स को परचेज कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो खैर एमसीक्यू वाला पार्ट है जिसमें थोड़ा बहुत व्याख्या दी हुई है। इसके अलावा हिस्ट्री का कंपाइलेशन, ज्योग्राफी का लिस्टिंग, एनवायरनमेंट लिस्टिंग, सब कुछ मिलेगा। मतलब इसके बाहर कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, यहाँ पर आपको इलाहाबाद की संधि नवाब शुजाउद्दौला ये जो थे वो सहमत हुए इलाहाबाद की संधि में, किस बात पर ये सहमत हुए, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि
इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को देने के लिए ये सहमत हुए। दूसरा स्टेटमेंट है कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान करें, इस बात पर ये सहमत हुए। तीसरा स्टेटमेंट है 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला जो एक फरमान था वो जारी कर देता है। ठीक है, सो इस बात पे वो तैयार हुए। या फिर चौथा जो है जिसमें उक्त प्रांतों को निजामत कार्यों, सैन्य सुरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन के बदले कंपनी को 53 लाख रुपए देने का प्रावधान। अब देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम बात करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की, तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा और चौथा जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 25th क्वेश्चन पे। अब जो 25वां क्वेश्चन है इसमें आपसे बात करी जा रही है कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि सही कौन कौन से स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है, पहले एक बार बात कर लेते हैं कि बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के संबंध में ये स्टेटमेंट है। दोहरी शासन प्रणाली कंपनी और नवाब के शासन को दर्शाता है। दूसरा है दोहरी शासन प्रणाली कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के शासन को संदर्भित करता है। तीसरा स्टेटमेंट है पुलिस और न्यायिक कार्य कंपनी के नियंत्रण में आए। और चौथा स्टेटमेंट है रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली शुरू की और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में दोहरी प्रणाली को हटा दिया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है और चौथा स्टेटमेंट भी एकदम सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 1, 3 एंड 4। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो आपके यूपीपीएससी आयोग के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है हैदर अली ने अपना करियर घुड़सवार के रूप में शुरू किया। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो पहला स्टेटमेंट तो भैया यहाँ पर एकदम सही है कि हाँ, हैदर अली ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो एक घुड़सवार के रूप में ही किया था। इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, डिंडीगुल जो अब तमिलनाडु में है, आर्मी फैक्ट्री की स्थापना हैदर अली ने अंग्रेजों की मदद से की थी। ये ऑब्वियस सी बात है, ये एकदम गलत है। ठीक है, इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट मराठों ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी। तो ये भी यहाँ पर एकदम सही है। सो इस तरीके से जो यहाँ पर सही स्टेटमेंट है वो पहला और तीसरा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 27। इसमें यहाँ पर आपसे बात करी जा रही है, आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला यहाँ पर दे रखा है कि मैसूर और मराठों के बीच में 2 अप्रैल 1759 यानी कि 1769 जो है इसमें एक संधि पर वो हस्ताक्षर हुए जिसको मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। सो ये पहला स्टेटमेंट है। इसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है जिसमें यहाँ पर आपसे बात करी जा रही है कि 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें बात करी जा रही है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर था। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब सही नहीं है वो आपको चूज़ करना है, जो इनकरेक्ट हैं। क्या है, इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है जिसमें यहाँ पर आपसे बताया गया कि मैसूर और मराठों के बीच में ये मद्रास की संधि हुई, ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो भैया है गलत। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ये एकदम सही है। ये डेट आप एज इट इज़ याद रखें। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट जिसमें बात करी जा रही है लॉर्ड कॉर्नवालिस सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान गवर्नर जनरल थे, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करें कि पहला जो स्टेटमेंट है क्यों गलत है। पहले स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आपका 4 अप्रैल होना चाहिए था, ना कि 2 अप्रैल होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही होता। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर था उस ड्यूरेशन में
कौन गवर्नर जनरल था, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था ये 1780 से 84 के बीच में हुआ, और इस ड्यूरेशन में वॉरेन हेस्टिंग्स वो जो थे वो गवर्नर जनरल थे, इसलिए ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पर आपको जो सही नहीं है, इनकरेक्ट है, वो आपको चूज करना था, पहला और तीसरा, यानी कि बी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें ये आपको निम्न संधियों को उनकी घटना के क्रम में बढ़ती हुई उसमें व्यवस्थित करना है। अब ये सूरत की संधि है, सालवाई की है, पुरंदर की है, श्रीरंगपट्टनम की है और वडगांव की है। अगर आपको इनके डेट्स याद हैं तो उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें सूरत की संधि, ये जो इसका पूरा टाइम पीरियड रहा, ये रहा आपका 6 मार्च 1775, 6 मार्च 1775 को। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी, सालवाई, जो ये सालवाई की ट्रीटी हुई या सालवाई की संधि हुई, ये कब हुई, ये हुई आपकी 17 मई 1782 को। इसके बाद आगे हम बात करें नेक्स्ट जो है पुरंदर की संधि। अब ये जो पुरंदर की संधि हुई ये भी 1776 में हुई, ठीक है, 1776 में ये हुई थी, 75 में नहीं 76 में। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की अगर हम बात करें, ये जो संधि हुई ये कब हुई आपकी 18 मार्च 1792 को। इसके बाद वडगांव की संधि की बात करें तो वडगांव की जो संधि हुई ये कब हुई आपकी 16 जनवरी 1789 को। अब इस तरीके से जब आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा जो सही होगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, ए के बाद अगला कौन सा आएगा, सी आएगा, यानी कि पुरंदर की ट्रीटी। इसके बाद ई आएगा, इसके बाद आपका बी आएगा और बी के बाद फिर आखिरी में क्या आएगा, डी आएगा। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी। इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सारा, आप एक बार पॉज करके स्क्रीन को एक बार इसको पढ़ भी सकते हैं चाहें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें यहाँ पर आपसे बात करी गई है, आपको ये कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, बंदा बहादुर को फारुख शियार ने हराया और 1716 में मौत के घाट उतार दिया इसे, ठीक है, बंदा बहादुर को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 1799 में रणजीत सिंह को अफगानिस्तान के शासक जमन शाह द्वारा लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके बाद रणजीत सिंह ने कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की 25 अप्रैल 1809 को। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं, यानी कि सही हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं, आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर आपको दो सूची दे रखी हैं। एक तरफ आपको ये गवर्नर जनरल दिए हुए हैं, ठीक है, और एक तरफ आपको दिया हुआ है जो उनके शासन के दौरान घटनाएं हुई। ये गवर्नर जनरल और शासक दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। अब वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम है, इसमें जॉन मैकफर्सन का नाम है, और आपके ये चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं या फिर जॉन शोर, ये सारे चार नाम दिए हुए हैं। और इधर जो घटनाएं हैं, जैसे कि भारत में सिविल सेवाओं का परिचय, निज़ाम और मराठों के बीच खारदा की लड़ाई, दूसरा रोहेला युद्ध 1779, और वह कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनको मैच करवाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो सेकेंड रोहेला वॉर जो कि 1779 में हुआ, इससे आप मैच कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जॉर्ज मैकफर्सन की, तो ये जो थे ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। चार्ल्स कॉर्नवालिस की बात करें तो ये इनके टाइम में भारत में सिविल सेवाओं का परिचय किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद जॉन शोर की बात करें तो ये क्या होगा आपका, निज़ाम और मराठों के बीच में खारदा की लड़ाई के ड्यूरेशन के टाइम पर ये जो थे गवर्नर जनरल थे। तो कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। सो इसके साथ ही ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।